औरत रहा उके यक्के लड़का, बुढ़िया रहा जिंदगी का सहारा एक लड़का, वो लड़कवा बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाए दो, यानी हमका मार डालो लड़कवा जिंदा जवान कह दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाए दो। यही रात भर दुआ मांगे। पड़ोसी बेचारे सोए नहीं पाए के बकवास के आगे। भाई एक रात एक पड़ोसी इतने मस्खरा टाइप के रहा, ब कंबल ओढ़िस काला काला और खौखियाए के बुढ़िया लग दौड़ा, ब बुढ़िया वक्त खटिया से कूद के भाग, कहा रुक रुक, तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए, तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है। बताओ अत्ते दिन कहा था हमका उठाई ले, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो सब है कि आज तने तनहा हाफिज बदरुद्दोजा साहब की मौलाना हाफिज बदरुद्दोजा साहब ने तने तनहा इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अक्सर देखा जाता है कि जब सुबह अकीका होता है या रत जगह के महफिल में की सुबह बारात आवे को होता है तो शाम के खाना में यहाँ आलू मिलत है, कितने टेम आलू भात खवाए तो सवेरे तो गोश्त रहे के। लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने बड़ी ही खुश दिली और फराख दिली से काम किया, बहुत अच्छी ज़ियाफ़त की। अल्लाह ताला इनके और आप सबके रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन। आज ये महफिल शुक्राने की, अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दिया जिसके बग़ैर हम लोगों के घर सूने रहते, और इसकी दुआ तो नबियों ने भी मांगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे लेकिन घर में कोई औलाद नहीं थी, तो अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, रब्बि हबली मिन लदुनका वलिया, ऐ मेरे परवरदिगार बुढ़ापे का मेरा कोई सहारा पैदा कर दे, बुढ़ापे का सहारा दे दे। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है। एक हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि औलाद बाप की बेहतरीन कमाई है। सरकार फरमाते हैं तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। कुलो मिन तीबी कसबी औलादिकुम, अपने बच्चों की साफ सुथरा कमाई तुम खाया करो। ये बाप लोगों से हुक्म है कि अपनी औलादों की कमाई खाओ, इसलिए कि औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। लेकिन आज अफसोस है कि जब औलाद जवान होती है, बाप बूढ़ा होता है, जब खिलाने की बारी आती है तो औलाद अपनी बीवी को लेके अलग हो जाता है। अल्लाह जाने कैसे वो बात आ जाती है दूरी की, कि जब तक शादी न होए तब तक तो लड़का अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ किस्मत जहाँ घर में आई और महीना 2 महीना रही हो काने में फूकिन कि बुढ़िया बुढ़वा पीछे कब तक लाग रही है। अलग होए के कुछ जमा करी हो कि ना जमा करी हो। भाई एक फूंक में यहाँ नौजवान को माँ बाप से दूर करा देते। इनके फूंक में कितना असर है। अल्लाह जा का है मस्जिद मदरसा फूंक छोड़ावे जाते हैं, सबसे बड़ा फूंक तो इन्हीं के रहे। एक फूंक में जवान औलाद को माँ बाप से दूर, भाई बहनों से दूर। लोगों
बाप की बेहतरीन कमाई औलाद है। वो औलाद खुश नसीब है जो अपने माँ बाप को कमा कमा के खिलाए। तो हज़रत ज़करिया दुआ मांगा करते थे, परवरदिगार बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा कर दे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं होना चाहिए। बूढ़े हो गए थे ज़करिया, लेकिन आज देखा जाता है अगर पतोहिया आवे और साल 2 साल गुजर जाए और बच्चे नए होते तो वो के बुढ़िया सास डैनिया मोहल्लम घूम घूम के का कहे हमरे यहाँ तो नाहसी नहीं है नाहसीन। उन नाहसीनियाँ भी वैसे टहरत है। बताओ, ये बोली इस्लाम ने हराम किया है। ऐसी बोली न बोलो जिससे किसी के दिल को तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा था, ऐ अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया था, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा वही अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। काहे गलत बोलो थे काहे? तो इसको बंद कर दो, एक ही चालू रखो ताकि आवाज़ अच्छी निकले। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से तुम अच्छी बोलियां बोला करो। कुछ दे नहीं सकते सबको, तो अच्छी बोली तो बोल सकते हो। तो हज़रत ज़करिया, इससे अच्छा तो वही था यार। हेलो, चलो ठीक है रहने। हज़रत ज़करिया काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं थे। अल्लाह से मांगा करते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जाके बस ज़करिया से कह दो, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ ज़करिया हम तुमको एक लड़की की खुशखबरी देते हैं, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा। तो हज़रत ज़करिया ने ताज्जुब किया था, या अल्लाह अब बच्चा कैसे होगा? अब बच्चा कैसे होगा? कमर झुक गई थी हज़रत ज़करिया की बुढ़ापे की वजह से। तो कहा था, इन्नी वानल अज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गईं, वस्तालर रासु शैबा, ऐ परवरदिगार मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो गए। कमर झुक गई, बाल सफ़ेद हो गए, परवरदिगार अब कैसे? तो अल्लाह ने फरमाया था, ज़करिया मेरी कुदरत इस पर भी है कि इस उम्र में मैं तुम्हें औलाद अता करूँगा। हज़रत यहया उनके घर में पैदा हुए, और ऐसे यहया पैदा हुए कि अल्लाह ने उनको नबी भी बनाया। और ऐसे नबी माशाअल्लाह कि उनके ज़माने में एक बादशाह था जो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं ना, बीवी के लड़का बच्चा पैदा हुई हैं तो बलई हैं कि का खिदमत खातिर साली कही है, और सास ससुर पठे दे हैं, और खिदमत करते कर साली का पटिया लेते। अब मेहरुआ से मतलब नहीं, साली से मतलब। बीवी की जिंदगी बर्बाद हो गई, बीवी को छोड़कर साली की तरफ झुक गए। ऐ लोगों, ये दौर हज़रत यहया पैगंबर के ज़माने में भी हुआ। हज़रत यहया के ज़माने में एक बादशाह था जो अपनी साली पर आशिक हो गया। आइए हज़रत तशरीफ लाएंगे।
ठीक है ठीक, जाइए। आशिक हो गया और हजरत यहया से कहा कि मैं अपनी साली को भी अपने निकाह में रखूंगा। हजरत यहया ने फरमाया कि एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनों का रहना अल्लाह ने हराम फरमा दिया है। 2 सगी बहन अपने निकाह में नहीं रख सकते। बादशाह ने कहा था यहया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हजरत यहया ने कहा था अल्लाह का हुक्म तो नहीं बदल सकता, जान तो ले सकते हो लेकिन हुक्म इलाही को नहीं बदलवा सकते। हजरत यहया को बादशाह ने कत्ल करा दिया। हजरत यहया कत्ल हो गए, शहीद हो गए, लेकिन खुदा के फरमान में कोई बदलाव नहीं होने दिया, जान दे दी। बहरकैफ अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि जब चाहे जितने बच्चे जिसको चाहे दे दे। हमरे वहाँ रुपैडिया गांव के पास एक गांव है रंजितवा, वहाँ कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का हैं। अल्लाह जिसको चाहे दे दे। और 18 लड़का मुल्ला जी के हैं। बॉर्डर के मामला नंबर 2 के धंधा कही कही के लड़का इतने मालदार हो गए सब कि अब प्रधानी उन्हीं करत है। और गांव में कोई बोल नहीं सका थे, कहते मुल्लवक सामने न जाए रहे ने 18 लाठी यहीं के लंग से। औलाद इंसान की ताकत होती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया अल माल वल बनूना, माल और औलाद जीनतुल हयातिद दुनिया, ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत है। अल्लाह ने जिसको माल दे दिया, औलाद दे दिया, उसकी दुनिया चमक गई। लेकिन आज हम माल पाने के बाद भागते हैं। माल जहां मिला तो लोग अय्याशी की तरफ ध्यान देते। औलाद मिल जाती ज़्यादा तो आदमी हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म कर देता, जुल्म करने लगता लोगों पर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तंबीह फरमाई कि ईमान वालों अगर तुम्हें माल मिल जाए, औलाद मिल जाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों ला तुल्हिकुम अमवालुकुम औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे, हिलाक न हो जाओ तुम माल औलाद पाने के बाद। इसलिए अल्लाह माल दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, औलाद दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। आज अल्लाह ने औलाद अता फरमाया तो इन्होंने महफिल मिलाद शरीफ किया। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हदीस कुदसी है, अन अली काला रसूलुल्लाह, हज़रत अली शेर खुदा से रवायत है, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ से बला पर सब्र न करे, कोई बला उतरे और सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमत पर शुक्र अदा न करे तो क्या करे? अल्लाह का फरमान है फल यखरुज मिन तहती समाई, तो चाहिए कि वो इंसान मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए, मेरा आसमान छोड़ दे, ज़मीन आसमान निकल जाए। वलियतुलब रब्बन सिवाए, और मेरे अलावा जा करके अपना कोई दूसरा रब तलाश कर ले। तो अल्लाह के आसमान ज़मीन को हम कहाँ छोड़ के जा सकते हैं? और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम तलाश कैसे कर सकते? इसलिए हमें हुक्म है कि अल्लाह की तरफ से कोई बला आए तो हम सब्र करें। लेकिन आज बला आवत है तो कहीं है अल्लाह हमको उठा ही लो।
अल्लाह हमका उठाए लो। और ये काहे वाले मक्कार हैं, मरे यक्को नहीं चाहते। बोलो मरे चाहते कोई? हमहू नहीं चाहिए थे। झूठे के अल्लाह हमका उठाए लो। सच्ची हिकायत में एक औरत रहा, उके यक्के लड़का बुढ़िया रहा, जिंदगी का सहारा एक लड़का। वो लड़कवा बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाए दो। या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाए दो, यानी हमका मार डालो, लड़कवा जिंदा जवान कह दो। या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ियाए दो। यही रात भर दुआ मांगे। पड़ोसी बेचारे सोए नहीं पावे के बकवास के आगे। भाई एक रात एक पड़ोसी इतने मस्खरा टाइप के रहा, ब कंबल ओढ़िस काला काला और खौखियाए के बुढ़िया लग दौड़ा। ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, कहा रुक रुक। तो बुढ़िया कहते कुआ भैया, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया। हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है। बताओ, अत्ते दिन कहते रहे हमका उठाई ले, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो सब्र करो। सब्र करोगे मुसीबत भी टलेगी, अल्लाह के नजदीक दर्जे बुलंद हो जाएंगे। सब्र करो। अहले बैत की महफिल से हमें सब्र का सबक मिलता है। कितना सब्र किया अहले बैत ने। अभी आपने हजरत मौलाना गौस रज़ा साहब से, हजरत से बयान सुना, वो सब्र ही था अहले बैत का कि आज पूरी दुनिया में उनके चर्चे हो रहे हैं। सब्र करो। आज हम बड़े पीर के मानने वाले और सब्र नहीं करते। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की एक गली से जा रहे थे। उधर से एक नौजवान आ रहा था। आते आते बड़े पीर के चेहरे पे तमाचा मारा। तो हजरत बड़े पीर ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा कहा लो, यानी इधर मारा है तो इधर भी मार लो। तो हैरत में पड़ा, कहा अब्दुल कादिर, बगैर गलती के मैंने तुमको तमाचा मारा और तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के दूसरा रुख पेश कर दिया। तो बड़े पीर ने कहा था, बदला क्या ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। कहा एहसान किया? कहा एहसान किया है। कहा वो कैसे? मैंने तो तुम पर जुल्म किया, आप कहते तो एहसान किया। तो बड़े पीर ने फरमाया था, सुनो, बगैर गलती के तुमने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तुम्हारे वजह से सब्र जैसी बड़ी नेकी मुझे नसीब हो गई। तुम न मारे होते, न सब्र करने का मौका मुझे मिलता। तुम्हारी वजह से सब्र की नेकी अल्लाह ने मुझे दी है। बदला तो नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें साथ में ले करके जन्नत में जाऊंगा। अगर अल्लाह ने जन्नत दी। अब आज लोग 2 महीना नमाज पढ़े के बाद विलायत के ठेकेदार हो जाते। जवानी भर तो कटहर चुरई है, मुर्गी चुरई है, कभू मस्जिद के दायरे न जाई हैं, और जब बुढ़ई हैं कोई काम के लायक नहीं, तब नमाज सुधरी है। ऐसे बुढ़वा 2 महीना नमाज के बाद ठेकेदार हो गए कि हम वली हैं। अब ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत रहा थे, मुसीबत। ऐसे बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात के उठ जाइए तो कहीं पहुँच जाइए मस्जिद। मौलवी, ओ मौलवी, आँखें तुम्हारी न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम्हारी नींद नहीं खत्म होता है। अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। वो बुढ़वा यूँ नहीं सोचा था कि जब के उम्र में हम रहन तो हम का करी तरह। अरे नौजवान इमाम है तो अपना ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो। अगर सबसे पहले मस्जिद में पहुंच गए हो
तो खुदा का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मस्जिद में मुझे पहली हाजिरी अता फरमा दी। पहले पहुँचो तो न तहियतुल मस्जिद किस लिए कि मुसलमान मस्जिद में पहुँचे तो पहले 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़े, वज़ू के शुक्रिया में कि अल्लाह तूने मुझे वज़ू करने की तौफीक दे दी, और फिर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़े कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में मुझे हाजिरी अता फरमा दी। तो बजाय इसके हम इमाम को तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐ लोगों, जब हाजिरी हो जाए तो अपने नसीब पे नाज करो, वक्त आ जाए फौरन वज़ू बना के खुद अजान पुकार दो। जब अजान पुकारोगे तो हदीस पाक में मन अज़्ज़ना कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, जिसने अजान पुकारी उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। अजान पुकारी तो मस्जिद में अजान पुकारने वाले के लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। तो पहुँचो तो ये काम करो। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ कि सब्र करो। बड़े पीर ने भी सब्र किया, अहले बैत ने भी सब्र किया। इसीलिए एक हदीस पाक में लैसा शदीदो, पहलवान वो नहीं है, कौन? अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पटक दे, बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और किसी पर हाथ न चलाए, गुस्सा आए और अपने मुंह से बुरी बोली न बोले। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। सब्र करोगे तो पहलवान माने जाओगे। अहले बैत ने हमें यही सबक सिखाया। हजरत इमाम हसन बहुत छोटे थे, खेलते खालते एक दिन मस्जिद में पहुंच गए, मस्जिद नबवी में, और वो भी जुमा का दिन, और खुतबा दे रहे थे अल्लाह के रसूल। हसन पहुँचे तो हुजूर ने हसन को उठाया, खुतबा देना बंद किया, हसन को उठाया और अपने करीब में बिठाला। उसके बाद फरमाया, ऐ लोगो, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में फूट पैदा हो जाएगी और मुसलमान 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दरमियान में सुलह करा के और सबको एक करा देगा। ये हुजूर ने हसन के बारे में फरमाया था। ये भी तो इल्म गैब है, बोलो है? हम क्या करेंगे हमको पता नहीं, कल आप क्या करोगे आपको पता नहीं। और हसन अभी बचपना है, और फरमाया एक ज़माना आएगा कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के बीच में सुलह करा के मुसलमानों को एक करा देगा। और जो सरकार ने फरमाया वो हो के रहा। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के आखिरी खलीफा। देखो आज कुछ नासमझ हैं जो नापते हैं कि अली बड़े थे कि अबू उमर बड़े थे, अबू बकर बड़े थे। ऐ लोगों, हुजूर के चारों खलीफा बरहक हैं और सब की आपस में मोहब्बत थी। हज़रत इमाम हुसैन जब पैदा हुए, हुजूर को पता चला तो नहीं, पैदाइश का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त अबू बकर को लिया, कहा अबू बकर फातिमा के घर चलते हैं, चलो। हज़रत अबू बकर गए साथ में। अंदर हुजूर चले गए और हज़रत अबू बकर से कहा अबू बकर यहीं खड़े रहो, किसी को अंदर आने नहीं देना। कह दिया, खड़े हो गए हज़रत अबू बकर। थोड़ी देर के बाद हज़रत अली आए तो अंदर जाने लगे तो हज़रत अबू बकर ने रोक दिया, कहा ना, नहीं जा सकते हो, अल्लाह के रसूल ने हमें खड़ा किया है कि कोई आएगा तो अंदर न जाने देना। तो हज़रत अली कहते हैं ठीक है, हुजूर ने कहा है किसी को अंदर ना आने देना,
लेकिन ये मेरा घर है, मेरे बारे में तो नहीं कहा कि अली को ना आने देना, इसलिए मैं जाऊंगा। हजरत अबू बकर कहते हैं ना, जाने नहीं दूंगा। अगर सरकार ने ये कहा कि किसी को अंदर ना आने देना, तो ये भी नहीं कहा है कि अली को अंदर आने देना, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। बात हो ही रही थी, इतने में हुजूर तशरीफ लाए और कहा अली मुबारक हो, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसका नाम हर्ब रखूंगा। हर्ब माने लड़ाई, क्योंकि हजरत अली शेर खुदा को जंग से बड़ी मोहब्बत थी, शेर थे अल्लाह के। हुजूर ने फरमाया नहीं अली, मैंने उसका नाम हुसैन रखा। तो सहाबा में बड़ी मोहब्बत थी। एक मरतबा हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे, मुलाकात हुई तो हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे हजरत अली को देखकर। तो हजरत अली पूछते हैं अल्लाह के रसूल, ए अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहा क्यों ना मुस्कुराऊं? सरकार ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे, अली टिकट बांटेंगे जन्नत में जाने की। इसलिए आपके मर्तबे को सुनकर मुझे खुशी हुई और मुझे मुस्कुराहट आ गई। तो हजरत अली कहते हैं कि अबू बकर, मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अबू अली, जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा का दर्जा है। बहरहाल इमाम हसन के बारे में सरकार ने फरमाया कि सुलह कराएगा। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी यहूदिया, बड़ी खूबसूरत थी। उस पर एक शख्स आशिक हुआ जिसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, और आशिक होने के बाद निकाह का पैगाम भेजा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उस यहूदिया ने कहा कि आप मेरा महर नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा 3 तरह का महर लूँगी, एक 10,000 दिरहम लूँगी, 2 नंबर पे खिदमत का एक ग़ुलाम लूँगी, और तीसरे नंबर पर अली शेर खुदा का सर लूँगी, जो उनका सर काट कर मुझे देगा मैं उससे निकाह करूँगी। दुनिया का कुत्ता तैयार हो गया। कहा 10,000 दिरहम मेरे पास है, ग़ुलाम भी मेरे पास है, अली का सर नहीं है, आज रात में उनका सर काट के लाता हूँ। ये कहा रमज़ान की 19 तारीख थी। तलवार तेज़ किया, कूफा की जामे मस्जिद में गया और दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। जानता था कि मस्जिद में सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो हज़रत अली आते हैं। सबसे पहले मस्जिद में हज़रत अली पहुंचते थे। गया, दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। 19 रमज़ान थी, रात में हज़रत अली शेर खुदा ने सहरी खाई, रोज़े की नियत किया और रोज़े की नियत करके मस्जिद कूफा तशरीफ़ लाए। और जैसे दरवाजे पे कदम रखा वैसे ही अब्दुर्रहमान ने तलवार मारी तो हज़रत अली शेर खुदा की कनपट्टी कट गई, सर का हिस्सा भी कुछ उसी में लगा। हज़रत अली ज़मीन पे आए, देखते हैं कि खुदा के घर में मेरी शहादत हो रही है और वो भी रोज़े की हालत में, रमज़ान के महीने में। तो हज़रत अली खुश हुए और फरमाते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली शेर खुदा को लोग ले गए। अब्दुर्रहमान कत्ल का वार करके भगा, इमाम हसन ने पकड़ लिया, घर में ले जाके बंद किया। हज़रत अली शेर खुदा के सामने दूध का प्याला लाया गया। आखिरी वक्त था, कहा अल्लाह के शेर दूध पी लीजिए। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। कहाँ है मेरा कातिल?
हसन ने कहा अब्बा मैंने उसको घर में बंद किया है। हजरत अली का सब्र देखो, फरमाते नहीं नहीं, पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ, खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतजार में वो खड़ा रहा हो, भूखा होगा, कमरे में बंद कर दिया तुमने, प्यासा होगा, खौफ और दहशत से उसके हलक सूख गए होंगे, पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को ले जाओ पिलाओ। हजरत अली ने वापस करवाया, दूध का प्याला उसके पास लोग लेकर के गए, कहा ले। हजरत अली ने दूध का प्याला दिया है, पी ले। तो उसने कहा ना मैं नहीं पी सकता। लोग वापस लाए, हजरत अली ने देखा, कहा क्या हुआ, कहा उसने इनकार कर दिया। तब हजरत अली की आंख में आंसू आए, फरमाते हैं अफसोस मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो अहद कर लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला अगर मेरा कातिल पी लेगा तो क़यामत के दिन में अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कह कर के 21 रमज़ान को हज़रत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। चलते चलते हज़रत अली ने भी सब्र का पैगाम दिया। कातिल से बदला लेने के लिए नहीं कहा हज़रत अली ने, बल्कि आखिरी वक्त अपने कातिल को दूध का प्याला पेश किया था। ऐ लोगों, सब्र करो। अहले बैत ने हमें हर हाल में सब्र की तलकीन फरमाई। तो हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हसन तख्त पर बैठे। मुसलमान बढ़ चुके थे हज़रत अली के ज़माने ही में। कुछ मुसलमान हज़रत अमीर माविया के साथी हुए और कुछ मुसलमान हज़रत अली के साथी बने। मुसलमानों में 2 ग्रुप हो गए। लेकिन हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हसन जब तख्त पर बैठे, 6 महीना बैठे और उसके बाद फरमाते हैं इस खिलाफत में मुझे कोई मिठास न मिली, तो वो खिलाफत हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को दे दिया और उनसे सुलह कर लिया और सुलह करके मुसलमानों को एक कर दिया। जो सरकार ने फरमाया था इमाम हसन ने वो पूरा कर दिया। इससे पता चला कि अहले बैत ने हमें सुलाहियत का भी हुक्म दिया है कि अगर मुकदमा चल रहा हो तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए सुलह हो जाओ। झगड़ा चल रहा है, झगड़ा ख़त्म कर दो। बोल चाल ना हो तो बोल चाल कर लो। इमाम हसन की ज़िंदगी को अपने सामने रोशन कर दो। लेकिन आज हम मानते तो हैं या हसन या हुसैन खूब कहते, लेकिन उनके किरदार पर ध्यान नहीं देते। बच्चा पैदा हुआ है, दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको नेक बनाए। देखो, माँ बाप का हक बच्चों पर है, बहुत बड़ा हक है। आप सुनते रहते हो, लेकिन बच्चों का हक भी माँ बाप पर है। बच्चा पैदा होता है तो हदीस पाक में हक़्क़ुल वलदी अला वालिदैहि सलास, कि बच्चे का हक माँ बाप पर 3 होते हैं। 3 हक वाजिब हो जाते पैदा होते होते। नंबर 1 पर है या सना इस्म हो, पहला हक माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे का नाम अच्छा रख दें, अच्छा नाम रख दें, वरना जहाँ देर लगाए वो मोहल्ला वाले ढोलवा कनौवा काहे लगे। हमारे यहाँ खन्नापुरवा मदरसा में एक बावर्ची ने तो के 2 लड़का, बड़के के नाम है ढिल ढिल, छोटके के नाम है चूर चूर। हाँ, ढिल ढिल चूर चूर, हाँ। अजीब नाम है मुसलमानों के। नाम अच्छा रख दो फौरन, और नाम में लफ्ज़ मोहम्मद या अहमद हो। हदीस पाक में मुनादी युनादी यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा, या मुहम्मद उदखुल फिल जन्ना, ऐ मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ। फ़यक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मुहम्मद, तो हर वो आदमी उठ पड़ेगा जिसके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद लगा होगा। मोहम्मद वाले सब खड़े हो जाएंगे, जन्नत की तरफ चलेंगे। तो फरिश्ता रोकेगा, हाँ मैंने आखिरी नबी मोहम्मद को पुकारा है, तुमको नहीं पुकारा।
तो अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्ते रोको नहीं, अगर ये मेरे महबूब के नाम पर उठे तो मैं इन सबको अपने नबी के नाम के वसीले से बख्श रहा हूँ। तो नाम से बख्शिश हो जाएगी। तो लड़का पैदा हो